संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। मैं एक सुंदर विचार कह रहा हूं। साथ संगत जी, बहू बेटी क्यों नहीं बन पाती है? क्यों सास के अंदर ये रहता है कि मेरी ये बहू है, बहू से कितना काम करा लूं, बहू से कितना सेवा करा लूं, उसको बेटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? साथ संगत जी, एक माँ थी, माँ के 3 बेटी थी। बेटी का शादी ऐसे ऐसे जगह किया जिसकी सास नहीं थी। पहला बेटी का शादी वहां किया जिसकी सास नहीं थी, केवल बेटा था। बेटा अकेला मेरे बेटी को लेके राज करे, मेरी बेटी को कोई डांटने वाला न रहे। उसने 3 बेटियों का शादी ऐसे ही किया और उसका एक बेटा था, बेटा का शादी नहीं हो रहा था। साथ संगत जी, एक संत महात्मा के पास गई और बोलने लगी, संत महात्मा, मेरे को बहुत दुख है, मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, संत महात्मा बोले, क्यों आपके बेटे का शादी नहीं हो रहा है? बेटी का शादी हुआ? अरे संत महात्मा जी, बेटी का तो शादी ऐसे किया हूं जहां सुख ही सुख है, उसको कोई डांटने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। संत महात्मा बोले, कैसा शादी किया आपने? बोले, उसके न सास ससुर है और न तो ननद है, अकेला बेटा है। तीनों का शादी ऐसा ही खोज खोज के किया हूं। तीनों बेटियां राज कर रही हैं, तीनों बेटियां को कोई डांटने वाला नहीं है, सास ससुर पहले ही गुजर गए हैं। मैंने बहुत चुन चुन के खोजा, तब जाके ऐसा दामाद पाया। संत महात्मा जी बोले, आपको दामाद ऐसा मिल गए? अरे महात्मा जी, बहुत ऊपर वाले का किस्मत है कि मुझे तीनों दामाद बिना माँ बाप के मिल गए, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसा। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा मेरा भाग्य खुल गया। तब महात्मा जी, ये बताओ मेरे बेटे का शादी कब होगा? कहें, तेरे बेटे का भी शादी हो जाएगा जब तू मर जाएगी तब। अरे महात्मा जी, ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो? मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का शादी हो जाएगा? क्यों? तू दूसरे की माँ को मार सकती है और अपने बेटी का शादी करा सकती है, तो क्या दूसरा कोई तेरे को मार के अपने तेरे बेटे से शादी नहीं करा सकता? वो भी तो यही सोच रहा होगा कि इसकी माँ मर जाए तो मैं इसके बेटे से शादी कर दूं, मेरा भी बेटी राज करे। अरे ये समाज के सोच, आप लोग कौन सा दुनिया में जी रहे हो? अरे बहू एक बेटी मानो तो बेटी के जैसा रहती है। घर में जब सास ससुर नहीं रहेंगे तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। साथ संगत जी, बेटी को अच्छे घर में भेजना चाहते हैं और बहू को नौकरानी जैसा बना के रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? साथ संगत जी, एक बहन जी थी, संत महात्मा के पास गई और बोली, महात्मा जी, मेरी बहू अच्छी नहीं है, न कोई काम करती है न कुछ करती है। सुबह 9 बजे उठती है, दिन भर चिड़चिड़ापन लड़ाई करती है। महात्मा जी बोले, आपकी बेटी ससुराल में कैसी है? बेटी का तो शादी किया होगा। बोले, अरे महात्मा जी मत पूछो, मेरी बेटी जिस घर में गई है वो इतना अच्छा दामाद है। मेरी बेटी के उठने के पहले चाय नाश्ता सब बना के देता है। जब मेरी बेटी 9 बजे उठती है तो उसके सामने चाय नाश्ता लेके दामाद खड़ा रहता है, हाथों पे लिया रहता है, पलकों पे लिया रहता है। कभी हफ्ते में फिल्म दिखाता है, कभी नाश्ता करने होटल में ले जाता है।
ऐसा दामाद पाके मैं बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हूँ, ऐसा दामाद मिल गया। महात्मा जी बोले, बहन जी आपकी बेटी को दामाद कितना हाथों पे रखा है, पलकों पे रखा है, क्या आपकी बहू की माँ कभी वो भी तो सोचती होगी मेरा दामाद मेरे बेटी को भी पलकों पे रखे रहे। आपकी सोच है कि मेरा दामाद मेरे बेटी को पलकों पे रखे, और बहू, आपका बेटा बहू को पलकों पे रखता है तो आप बोलती हो जोरू का गुलाम हो गया है। मतलब आपका बेटा आपके बहू का काम करता है तो आपका बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और आपकी बेटी अपने दामाद से तुम्हारे करा रही है तो जोरू का गुलाम नहीं हुआ। मतलब आप दोनों तरफ से अच्छा चाह रही हो, बेटी भी सुख से रहे और बहू को बेटा नहीं चाहे। मतलब बेटा दुख दे और बेटी सुख से रहे। अरे वो भी तो बेटी है। अरे समाज को बदलो, वो समाज नहीं रह गया कि बेटी को सुख रहे और बहू को दुख रहे। क्यों ऐसा होता है साथ संगत जी? घर में बहू आती है तो बहू के साथ 10 साल बीत जाता है, 15 साल बीत जाता है, वो बेटी क्यों नहीं बन पाती है? बेटी के साथ जैसा व्यवहार क्यों नहीं होता है? साथ संगत जी, अरे समाज में रहने वालों, समाज को बदलो। अरे बेटी जैसे मैके में अपने ससुराल में अच्छे से रहती है, वैसा आप भी अपने बहू को सोचो कि मैं उसको भी अच्छा रखूं। बेटी के लिए चाहते हो कि मेरा जवाई मेरी बेटी का गुलामी करे, जो मेरी बेटी बोले वो ला के दे, उसको पलकों पे बैठा के रखे। जो आपको बेटी देता है, बहू देता है, तो क्या वो नहीं सोचता है, उसकी माँ नहीं सोचती है कि मेरे बेटी को भी मेरा दामाद पलकों पे बैठा के रखे? साथ संगत जी, हम लोग अपने अंदर से वो निकाल देंगे कि बहू है, बहू को बेटी मानो, बेटी के जैसा रखो, तब देखो आपको बेटी बहू ही बेटी नजर आएगी। साथ संगत जी, मैं तो यही कहूँगा हर महात्मा और बहन जी से, बहन जी लोग से यही मेरी गुजारिश है कि कभी भी बहू को बेटी समझो। कितने मैं बहनों लोग को देखा हूँ, कितने माताओं लोग को देखा हूँ, घर में बहू आने के बाद काम छोड़ देती हैं, नाना प्रकार के शरीर में बीमारियां बताती हैं और उनसे काम नहीं होता है। जब वो शादी नहीं हुआ रहता बेटे का, तब उनसे सब काम होता है। जब घर में बहू आ जाती है तो उनसे कोई भी काम नहीं होता है। बैठ के दरवाजे पे निंदा चुगली करना शुरू कर देती हैं। मैं तो 80% ऐसे ही अभी देख रहा हूँ समाज में कि माताओं लोग बहू लोग के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। साथ संगत जी, जब अपने बेटी को सही दिशा दोगे, उसके अंदर वहीं भरोगे, उसके अंदर वहीं सिखाओगे, तेरा शादी वहीं करूंगा जहाँ पे अकेला लौता लड़का हो, बाप का अकेला हो, और उसको डहाने वाली न ननद हो न सास हो। अरे घर में जब बुजुर्ग नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी वही सोचेगी और समाज कितना गंदा होते जाएगा। अरे बच्चे लोग को सही दिशा दो। अरे वो खुश नसीब वाले होते हैं जिसके सास ससुर रहते हैं। सास ससुर अपने बच्चे लोग को सही दिशा देते हैं, और अपने बच्चे लोग के यही अंदर डालोगे कि तेरे सास ससुर जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ शादी करूँगा और तू अच्छे से रहेगी। तेरे को कोई चिल्लाने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, 2 रोटी खा के आनंद से रहेगी। साथ संगत जी, मैं यही हर बहनों और माताओं से कहूँगा, बहू को बेटी समझो। जब बहू को बेटी समझोगे तब वो आपको भी माँ समझेगी। तब और सास और माँ जैसा दिखेगी सास, जब आप उसको बेटी समझोगे।
अरे वो समाज नहीं रह गया है। वो जमाना नहीं था कि जब पिता अपने बाप बेटे को बाहर निकाल लेता था। ये जमाना वो आ गया है कि बेटा बाप को घर से निकाल देता है। समाज को बदलो, हम तो निरंकार से जुड़े हुए हैं। साथ संगत जी, हम तो यही हर बहनों लोग से कहूँगा कि अपने अंदर से निंदा, चुगली, भेदभाव सब निकाल दो। आप बहू के साथ अच्छा व्यवहार करोगी, बहू आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगी। साथ संगत जी, मैं तो आज का वीडियो यही बता रहा हूँ, केवल बहू को अत्याचार करने वाले कभी सुखी से नहीं रहते हैं। आप अत्याचार करोगे, आपके बेटियों को भी कोई अत्याचार करेगा। साथ संगत जी, बस मैं यही माताओं लोग से अभी क्या बोलूं। मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि जो भी बहन और माताओं बहू को बेटी नहीं समझती हैं, उनको मैं यही अरदास करूंगा कि घर में समझ के चले, घर में बहू को बेटी समझे। साथ संगत जी, आगे मैं क्या बोलूं, आप लोग तो खुद समझदार हो, क्योंकि समाज के साथ साथ चलना पड़ेगा। समाज के साथ साथ चलो, अपने अंदर निंदा, चुगली, भेदभाव, किसी का बुराई करना सब खत्म कर दो। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, आने वाला वीडियो आपको देखने का मौका मिले। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।